Hello everyone. Today we discuss remaining questions of exercise 2.3 chapter relation and functions class 11. In last video we have discussed starting two questions based on domain and range. From in this video we will discuss question number 3 and onwards. A function f is defined by fx equals to 2x minus 5. Write down the values of f0, f7 और f minus 3. इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है. देखिए एफ एक्स के रिप्लेस हो गया 0. तो अगर एल एच एस में एक्स के 0 रिप्लेस हो गया तो आर एच एस में हम क्या करेंगे, एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे. 2 इंटू 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 तो इट्स माइनस 5. एक्स की जगह 7 हो गया तो यहाँ पे एक्स की जगह 7 रखा. 14 माइनस 5 9. एक्स की जगह माइनस 3 रिप्लेस हुआ तो 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11. क्लियर. सी नेक्स्ट क्वेश्चन. In question of 4, the function t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by. ठीक है, टेम्परेचर आपको फंक्शन क्या आपका t है और उसमें क्या हो रहा है, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के फॉर्मूला आपको ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, वही सेम फॉर्मूला है. तो टी सी या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री सेल्सियस. क्लियर. तो 9c/5 प्लस 32. ठीक है, तो क्या करना है आपको, सिंपली जो क्वेश्चन पूछा जाए वो करना है. इतना साइंस से रिलेटेड हमारा कुछ क्वेश्चन है नहीं, इसलिए हम इसका डिटेल में जाएंगे. सी की जगह 0 पुट कर दें. ठीक है, क्या पूछा आपसे, ये टी सी गिवन है, ये फंक्शन आपको गिवन है. और जैसा कि हम एफ देखते हैं, एफ की जगह टी गिवन है और एक्स की जगह सी गिवन है सेम. तो सी की जगह क्या है, यहाँ 0 है तो सी की जगह हम 0 रख देंगे. तो ये पार्ट 0 हो गया. प्लस 32 इक्वल्स टू 32. सी की जगह 28 तो 9 इंटू 28/5. 9 इंटू 28 कितना होगा, 252. और इनका एल्सियम लिया तो 32 इंटू 5 कितना होगा, 160. इन दोनों को ऐड करा, एल्सियम 5 ऐड करने 412/5. एंड नेक्स्ट टी की जगह क्या रिप्लेस हो गया, -10. टी की जगह जैसे -10 रखा तो ये -90/5 हो गया. रिड्यूस करने में क्या आ जाएगा, -18 प्लस 32 एज इट इज़. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14. ये का साइन. से लास्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इक्वल्स टू 512. सी की वैल्यू निकालनी है हमें. अगर टी सी की वैल्यू 212 है, टी सी की वैल्यू अगर 112 है, तो यहाँ क्या रखना है, इस पूरे टर्म की जगह 212 और ये सी फाइंड करना है. जैसे हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं वही सेम, 9c/5 प्लस 32. सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, 32 को पहले शिफ्ट कर दें. शिफ्ट करने में कितना हो गया, 180/1. और ये 9c/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें. क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा, 9c इंटू 1 9c और 180 इंटू 5. अब सी के साथ जो नंबर मल्टीप्लिकेशन वो डिवाइड में चला जाएगा. ठीक है, सी इक्वल्स टू 180 इंटू 5/9. रिड्यूस करेंगे क्या आ जाएगा, 20 इंटू 5 20 इंटू 5 100. सिंपल क्वेश्चन था. यहाँ देखिए क्वेश्चन 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. fx इक्वल्स टू 2 - 3x, x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन 0. यहाँ क्या आपको डोमेन गिवन है, रेंज फाइंड करना है. डोमेन कैसे गिवन है, x क्या है, ऐसा रियल नंबर जो 0 से बड़ा हो. 0 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स पॉसिबल हैं वो सारे हम x की जगह रखेंगे. उनको पुट करने में हमें y क्या मिलना है वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन पहले देखिए अगर आपको डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं हो तो कुछ नंबर्स आप पुट करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन से नंबर पॉसिबल हैं. एफ एक्स या जैसे एक्स वाई, इसे वाई भी लिख सकते हैं या एफ एक्स लिख सकते हैं, दोनों सेम है. एक्स के वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करने में हमें वाई के मिलेगा, उसके बेसिस हमें रेंज निकालनी है. पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई क्या है, आपका रेंज होता है. ठीक है, और एक्स क्या होता है आपका, एक्स क्या होता है कि ऐसी वैल्यूज जिनको पुट करने पे वाई डिफाइंड है. ठीक है, वो क्या होगा, आपका डोमेन होगा. एक्स की ऐसी वैल्यूज जिनको पुट करने पे जो एफ एक्स है या वाई है वो हमें डिफाइंड मिले. ठीक है, तो एक्स की जगह 0 से बड़ी वैल्यूज रख सकते हैं. 0 से बड़ी वैल्यू अगर हम माइनर वैल्यू लिखते तो बहुत माइनर वैल्यू लें, 0.01. जैसे 0.01 ये रखेंगे तो 2 - 3 इंटू 0.01 रखा तो ये कितना हो जाएगा, -3.03 हो जाएगा. 2 माइनस 0.03 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1.97. ये कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग करिए. ठीक है, और साथ साथ मैच करिए. जैसे जैसे 0.1
लिया, मान लिया इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया तो 0.1 लिया, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे 0.1 होगा ये 3.1 हो जाएगा, यह 0.3 हो जाएगा, 2 माइनस 0.3 1.7, 0.9 लिया तो कितना हो जाएगा -0.27, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -0.7 आ जाएगा, 2 में से -2.7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.7 बचेगा। 1 पुट करने पे क्या आएगा, ये -1 हो जाएगा, 2 पुट करने पे -6 हो गया, 2 -4, 2.5 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज से पुट करने पे आपको ये मिलेंगे, राइट योर ओन, और देखिए वैल्यूज आ रही हैं। 2.5 पुट करने पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें 5.5 मिलेगा। 4 पुट करने में देखिए 12 -12, 2 -10, 4 की जगह 2 पुट कर दो, ये टर्म की ये क्या बन गया -12 बन गया, 2 -12 -10, 5 पुट करें -15 और 2 -15 मीन्स -13 एंड सो ऑन। इस कैलकुलेशन से हमें क्या आइडिया लग रहा है, क्या आइडिया लग गया, क्या हम एक्स की कोई वैल्यू पुट करें हमें नंबर हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। नहीं, यहाँ देखिए पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है, ठीक है। अब जीरो वाला केस यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन ऐसा थोड़ी कि अगर यहाँ केसेस में नहीं दिख रहा तो जीरो पॉसिबल नहीं। जीरो एक बार हम चेक कर लेते हैं, अगर हम एक्स की जगह इसे पुट एक्स इक्वल्स टू 2/3, एक्स जगह हम 2/3 रखें, ठीक है, तो क्या आएगा, एक्स जगह 2/3 रखा तो 3 × 2/3, 3 से 3 एलिमेंट हुआ, 2 -2 0। जैसे एक्स की जगह 2/3 रखा तो हमें 0 मिल रहा है, मीन्स 0 पॉसिबल है। पॉजिटिव भी आ रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव आ रहे हैं और 0 भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ ले लीजिए, अगर मैं एक्स की जगह 2/3 पुट करूँ, ठीक है, 2/3 पुट करने वाई क्या आ रहा है आपको, 0 आ रहा है, ठीक है, ये देखिए। तो लेकिन इन सब में क्या आइडिया है कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये 2 से छोटे हैं, और 2 आ सकते हैं क्या, देखिए 0 पुट करने पे एक्स की जगह 0 हम पुट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्लियर। 0 से क्या हम एक्स की वैल्यू, 0 से एक्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए 0 ले सकते हैं, इसलिए 0 से हमने बड़ी वैल्यूज़ ली हैं, ठीक है, और उनको पुट करने पे हमें जो भी वैल्यूज़ मिल रही हैं वो 2 से छोटी मिल रही हैं। देखिए सारे केसेस में जितना बड़ा एक्स की वैल्यू जितनी हम बढ़ाते रहेंगे और वाई की वैल्यू उतनी ही कम आती रहेगी। तो इस समय क्लियर हो गया कि एक्स जो भी हम एक्स की वैल्यू रखते हैं इस कंडीशन में 0 से जैसे बड़ी वैल्यू रखेंगे तो 2 से छोटी वैल्यू देता रहेगा, और जितनी बड़ी एक्स की वैल्यू होगी उतना ही छोटा आपको वाई मिलेगा, और ये कहाँ तक मिलेगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ एफ इज 2 और लेस देन 2। इस समय क्या लग गया कि वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2 या 2 से छोटी आएगी, श्योर है। कहाँ तक हो सकती है वो, नेगेटिव इन्फिनिटी तो हो सकती है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, नेगेटिव इन्फिनिटी और 2, क्या मतलब इसका, वाई की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, रेंज क्या क्या पॉसिबल है, ऐसे नंबर्स वाई के जो 2 से छोटे हों और कहाँ तक, नेगेटिव इन्फिनिटी, 2 से और -∞ के बीच में जितने भी नंबर्स पॉसिबल हैं वो सारे, क्लियर। और ये नॉट इंक्लूडेड है, ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। इट कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व दैट द रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लेस देन 2। 2 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स पॉसिबल हैं ये होंगे। सेकेंड पार्ट में देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू x² + 2, एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स है रियल नंबर है तो मीन्स आपको डोमेन क्या दिया है, रियल नंबर गिवन है, ठीक है। वैल्यू पुट करके देखते हैं, एक्स की जगह 0 पुट करो, 0 पुट करने में 0² + 2 2 ही होगा। अब ये स्क्वायर है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर हो सकते हैं। 0.3 रखा, 0.3 रखने में क्या हो जाएगा, 0.09, तो 2.09 हो गया, 2 ऐड करने पे। 8 पुट करने 0.8 पुट करने में इसका स्क्वायर करने में क्या 0.64 हो जाएगा, 2 ऐड करा था 2.64 हो गया। या नेगेटिव 0.8 पुट करेंगे तब भी वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा और यही देगा। प्लस और +1 -1 रखने पे दोनों ये 1 हो जाएंगे, 1 + 2 3, +2 -2 का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, 4 + 2 6, +3 -3 करने पे इसका स्क्वायर 9, 9 + 2 11 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ से हमें क्या आइडिया लग रहा है कि हम x की कोई भी वैल्यू रखें, ठीक है, तो वो कौन सी वैल्यू देगा, हाँ छोटे नंबर ट्राई कर लिया, देखिए 0 -0.3 भी ट्राई कर लिया, -0.8 ट्राई कर लिया, -1 -2 -3 ये वैल्यूज़ नेगेटिव ट्राई कर ली, ठीक है।
सबसे पहले हमने क्या करो, 0 ट्राई कर लिया, -1 -2 1 2 और इनके बीच में जो नंबर्स हैं ये सारे ट्राई कर लिए। 0 यहाँ ट्राई कर लिया, ठीक है। 0 से जस्ट छोटे नंबर -0.3 हमने ट्राई कर लिया। 0 से जस्ट पास का नंबर 0.3 भी ट्राई कर लिया, ठीक है। -1 ट्राई कर लिया, -2 ट्राई कर लिया और -3.5 ट्राई कर लो, 3.6 ट्राई कर लो या 7 ट्राई कर लो। इन सारे केसेस में हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू 2 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या आइडिया लग गया कि हम एक्स की कोई भी वैल्यू रखें, एनी वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव 0 और कुछ भी, तो मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 और मैक्सिमम इन्फिनिटी, ठीक है। तो इट कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व दैट द रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 2। हम एक्स की कोई वैल्यू पुट करें वो 2 आएगी या 2 से ग्रेटर आएगी, ठीक है। तो रेंज क्या होगा इसका, क्लोज ब्रैकेट 2 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, यानी 2 से लेके इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज, 2 इंक्लूडेड इसमें, ठीक है। 2 या 2 से बड़े सारे नंबर्स पॉसिबल है। से लास्ट पार्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर। एक्स है रियल नंबर गिवन है, मीन्स आपको डोमेन क्या गिवन है, रियल है। तो रियल नंबर पुट करने पे वाई भी हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर। यहाँ क्या है, वाई इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है। तो जो भी हम एक्स की वैल्यू रखेंगे वही वाई मिलेगा, ठीक है। तो डोमेन यहाँ अगर एक्स है तो रेंज भी क्या हो गया, रियल नंबर ही होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका डोमेन 1/x होता या फंक्शन 1/x होता, तो यहाँ डोमेन क्या होता, रियल नंबर -0 होता, ठीक है। रियल नंबर -0 होता, ठीक है। अगर डोमेन अगर रियल नंबर -0 है तो इसका रेंज भी क्या होता, रियल नंबर -0 होता। ये क्यों होता, डोमेन तो रियल नंबर -0 क्यों हुआ, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकते, 0 रखने पे अनडिफाइंड हो रहा है, बाकी कोई भी नहीं हो सकते हैं 0 के अलावा, 0.1 -0.1 0.2 -0.2 0.3 -0.3, ठीक है। 5 4 3 -3/4 कुछ भी रख सकते हैं 0 के अलावा, ठीक है। अब 0 के अलावा कोई वैल्यू रखने पे हमें y क्या क्या मिल सकता था, y हमें 0 के अलावा बाकी सारे नंबर्स मिल सकते हैं, ठीक है। 0 नहीं मिल सकता, ये मान लीजिए अगर हमें 0 मिल रहा हो तो 0 क्यों नहीं मिल सकता, इसका रीज़न देखिए, y इक्वल्स टू 1/x है, y की जगह 0 पुट करा, मान लीजिए हमें 0 मिल रहा है, मान लीजिए वैसे पॉसिबल नहीं है, और 1/x तो x किस वैल्यू के लिए मिलेगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, मान लीजिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 0 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इंटू 0 0 इक्वल्स टू 1 विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। 0 इक्वल्स टू 1 आ रहा है, नॉट पॉसिबल, मतलब 0 y की वैल्यू आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, अगर ये 1/x होता तो उसका डोमेन क्या होता, रियल नंबर -0, रेंज भी क्या होता है, रियल नंबर -0। लेकिन यहाँ कोई कंडीशन ऐसी नहीं है, यहाँ जो भी रेंज डोमेन होगा वही रेंज होगा, क्लियर। तो इसके लिए इट इज़ क्लियर दैट द रेंज ऑफ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेम रेंज ऑफ एफ इज आर और इक्वल टू आर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिगार्डिंग डोमेन एंड रेंज। Up to then, revise videos or theory portion regarding this chapter.